अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सनतों से पैदा होने वाले कचरे और मलबे से फैलने वाली आलूदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने ओहदेदारों को KTR की हिदायत। मुस्तकिल इब्तदाई मराकिज को 30 बिस्तरों वाले दवाखाने में किया जाएगा तब्दील, वजीर सेहत का ऐलान। हुकूमत ड्रग्स मामले में किसी को बचाना नहीं चाहती, वजीर आबकारी की वजाहत। एनफोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल की सताइश। साउथ जोन के तमाम पुलिस स्टेशन हुदूद में रातों में आवारा गर्दी करने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम, सरपरस्तों को भी की सख्त ताकीद। पटन चीरू के कुंटे में पैराकी के दौरान 3 कम उम्र लड़के गरकाब, गौताखोरों की मदद से लाशों की दस्तयाबी। शमशाबाद और हबीबनगर पुलिस की तरफ से नकली तुखम की फरोख्त के गोदामों पर धावे, बड़े पैमाने पर नकली तुखम जब्त। और नारसिंगी में कार से 200 किलो गांजा हुआ जब्त, गच्चीबौली से मुंबई मुंतकली की कोशिश नाकाम। और अब खबरें तफसील से। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी गौ रक्षकों की दहशत गर्दी और मुसलमानों के मुनज़्ज़म कत्ल के वाक़यात के खिलाफ महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में आया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने औरंगाबाद में इस खामोश एहतजाजी रैली की क़ियादत की, जिसमें औरंगाबाद और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आए हजारों अफराद ने शिरकत की। रुकने असम्बली इम्तियाज जलील और महाराष्ट्र मजलिस के कायदीन के अलावा दीगर ने इस रैली में शिरकत की। वजीर बलदी नज़्मो नस्क KT रामाराव ने सनतों से पैदा होने वाले कचरे और मलबे से फैलने वाली आलूदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की ओहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वजीर ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, GHMC, वाटर वर्क्स और दीगर दूसरे ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनक्किद किया। इजलास में KTR ने कहा कि सनतों से पैदा होने वाले कचरे और मलबे को अगर डंपिंग यार्ड या नालों में फेंका गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर ने इस तरह की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि जड़ीमेटला और बालानगर में अब तक 120 कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं और बहुत जल्द चरलापल्ली के सनती इलाके में कैमरे नस्ब किए जाएंगे और इन कैमरों की फुटेज को 3 माह तक महफूज रखा जाएगा, ताकि पुलिस के ताउन से TSIIC की तश्कील दी गई टीम कार्रवाई कर सके। KTR ने बताया कि इस काम के लिए 100 अरकान पर मुश्तमिल अमला फ्राहम करने की वजीर दाखिला और DGP से दरखास्त की जाएगी। रियासती वजीर ने PCB के ओहदेदारों को हिदायत दी कि GHMC हुदूद में कितनी सनतें और इसे निकलने वाले कचरे और मलबे की तफसीलात पर रिपोर्ट भी तैयार की जाए। वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि मुस्तकिल इब्तदाई मराकिज को 30 बिस्तरों वाले दवाखाने में तब्दील किया जाएगा। कुत्तागुड़ा में तिब्बी मराकिज का मुआयना करने के बाद वजीर सेहत ने मरीजों से बातचीत की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तिब्बी मराकिज में मजीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि वबाई अमराज से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की वजह से अवाम कम मुतासिर हुए हैं। रियासती वजीर ने कहा कि वबाई अमराज से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदारी की जरूरत है। रियासती वजीर के हमराह स्पेशल चीफ सेक्रेटरी राजेश्वर तिवारी के अलावा दीगर दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे।
वजीर पंचायत राज जे कृष्णा राव ने कहा है कि हुकूमत दरख्तों के पट्टे देने पर गौर कर रही है। मिर्चल में हरिताहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने के बाद रियासती वजीर ने कहा कि सरकारी अराजियात पर लगाए गए पौधों के पट्टे गरीब आवाम को देने पर गौर किया जा रहा है। दरख्तों से होने वाली आमदनी का मालिक बनाने के लिए रहनुमायाना खतूत वज़ा किए जा रहे हैं। वजीर पंचायत राज ने बताया कि VOA की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक रहनुमायाना खतूत जल्द जारी किए जाएंगे। जे कृष्णा राव ने VOA से हरिताहरम प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर हिस्सा लेने की अपील की। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 24 जुलाई बरोज़े पीर दिल्ली रवाना होंगे। जराये के मुताबिक 3 दिनों तक वजीर आला दिल्ली में क़याम करेंगे। 25 जुलाई को वजीर आला KCR नए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। ये भी इत्तला मिली है कि तेलंगाना में असम्बली हलके में इजाफे और रियासत की तकसीम से मुताल्लिक मसाइल के बारे में भी KCR मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाएंगे। नबी खाना मौलवी अकबर के औकाफी मलकियात के किराएदार इस साल जनवरी से इजाफा किराया अदा करने के लिए तैयार हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने किराएदारों के साथ हफ्ते को इजलास मुनक्किद किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि नबी खाना मौलवी अकबर की मलकियात और इमारत की दागदोजी और आहकपाशी के काम वक्फ बोर्ड अंजाम देगा, लेकिन इमारत में लिफ्ट की जिम्मेदारी किराएदारों की है। सदर नशीन ने बताया कि मेंटेनेंस के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। किराए के वसूली के लिए ओहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा। मोहम्मद सलीम ने यह भी बताया कि वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए अक़दामात किए जा रहे हैं। बोर्ड की आमदनी से मुफ्त डायलिसिस सेंटर, तालीम और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि मक्का मदीना अलाउद्दीन वक्फ किराएदारों के साथ पीर को एक इजलास होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि मेंटेनेंस कमेटी में सिर्फ किराएदार और अरकान रहेंगे, वक्फ बोर्ड सिर्फ निगरानी करेगा। जो भी हम लोग नोटिस दिए उस पर किराया नहीं दे रहे थे ये लोग। 1000 रुपये, 125 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये ऐसा थे मलकियों के किराए बोल के पुराने हिसाब से ये कर रहे थे वो लोग। हम वो नहीं चलेंगे बोले तो वो लोग पुराने एरियाज नहीं देते बोल के ये करे। जनवरी से आपको जो रेंट फिक्स करे वो किराया देने का वादा करके गए और वो लोग एक्सेप्ट कर लिए। और वो कॉम्प्लेक्स की हालत भी जो है ना बहुत बुरी तरीके से गंदगी वगैरह ऐसा मेंटेन कर रहे थे ये लोग। तो हम बोले उसको साफ सुथरा करना, उसकी एक कमेटी बना रहे हैं हम लोग। कमेटी भी जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द 1 हफ्ता 10 दिन में कमेटी बना देंगे। मेंटेनेंस कमेटी बोल के, ये कॉम्प्लेक्स की कमेटी नहीं, मेंटेनेंस कमेटी एक बनाएंगे। वहाँ पर वो कमेटी मेंटेन करेंगे। 5 जो है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम मिलके है, तो हिंदू मुस्लिम को मिला के एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी कॉम्प्लेक्स को मेंटेन करना है। और किरायों के लिए भी जो है ना हम जो इंस्पेक्टर था उसको हटा देके हम दूसरे इंस्पेक्टर को और 2-3 जनों को एडिशनल डाल रहे हैं वहाँ पर स्पेशल कलेक्शन करने के लिए। वो लोग ये करेंगे क्योंकि जो इंस्पेक्टर था उन्हें बिल्कुल सही तरीके से काम अंजाम नहीं दे रहा था उन्होंने। ये लोग स्ट्रांग लोगों को डाल के हम लोग पूरे किराए जितने हमको आना है वो वसूल करेंगे। जो मलकियाँ खाली है वो मलकियाँ दूसरों को भी अलॉट करेंगे। जो भी एप्लीकेशन देंगे हमारे को उसको जो है ना वही किराए के हिसाब से थोड़ा नॉन रिफंडेबल लेके वो लोगों को किराए पे देंगे। और जो अब जो किराएदार है उन लोगों की लीज भी खत्म हो गई सो है, उन लोगों को रिन्यूअल भी करेंगे। रिन्यूअल इस हिसाब से करेंगे कि किराएदारों से जो है ना ये किराया पूरा एरियर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद उन लोगों को लीज पे फिर रिन्यूअल करके देंगे। और वहाँ पर टॉयलेट्स है, कलर होने का है बिल्डिंग को, वो सब हम करेंगे। और लिफ्टा जो है ना जो पुराने किराएदार जितने बिल्डिंग में किराएदार है वो लोग लिफ्ट डाल लेना है। वो लोग लिफ्ट का प्रोविजन है वहाँ पर, लिफ्ट वो लोग डाल लेना है। कॉम्प्लेक्स को अच्छी तरीके से क्लास करके जो है ना अच्छा आजकल जैसे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे अच्छे 5 स्टार टाइप पे, वो टाइप में उसको लेके आने की कोशिश करेंगे उसको।
वजीर आबकारी पद्मा राव ने कहा है कि हुकूमत ड्रग्स मामले में किसी को बचाना नहीं चाहती। मीडिया से बात करते हुए पद्मा राव ने कहा कि अब तक ड्रग्स मामले में 15 अफराद को गिरफ्तार किया गया, 11 बार ओवर 26 स्कूल्स को नोटिस दी गई है और उन्होंने कहा है कि आबकारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल खौफजदा होने वाले ओहदेदार नहीं हैं, वो बहुत ही जिद्दी हैं। हुकूमत को ड्रग्स मामले को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के इल्जाम से मुताल्लिक सवाल पर पद्मा राव ने कहा है कि वो इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते। दिग्विजय सिंह के हालात से सभी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी मुलविस हो, चाहे वो फिल्मी सनत का हो या सियासतदान, सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना महकमे आबकारी के कमिश्नर चंद्रवर्धन ने वाज़ेह किया है कि ड्रग्स माफिया के खिलाफ जारी कार्रवाई के दौरान किसी भी शोबे या मखसूस शख्सियतों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रवर्धन ने आबकारी शोबे पर बाज गोशों की तरफ से की जा रही तनकीदों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि पहली बार ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे पहले भी इस सिलसिले में कार्रवाई की गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिन फिल्मी शख्सियतों को तहकीकात और पूछताछ के लिए तलब किया गया है, वो पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं। चंद्रवर्धन ने कहा कि कानून के मुताबिक आबकारी महकमा काम कर रहा है। फिल्मी शख्सियतों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने के इल्जाम पर चंद्रवर्धन ने कहा कि इस तरह का इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। దీన్ని వర్గీకరించడం మంచిది కాదు। ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది చట్ట ప్రకారం మేము చేయవలసి ఉంది, ఆ పనిలో నిమగ్నం ఉన్నాం। అకున్ సబర్వాలు వారి నేతృత్వంలో ఉన్న ఎక్సైజ్ సిబ్బంది అందరూ కూడా స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం వాళ్ళందరూ కూడా చేస్తున్నారు। మరి దీన్ని వక్రీకరించి ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ చేసే కార్యక్రమాన్ని हास्याप्रदం చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు। इससे पहले हैदराबाद में ड्रग्स माफिया से ताल्लुकात के सिलसिले में हफ्ते के दिन आबकारी की खुसूसी टीम ने तेलुगु फिल्म अदाकार तरुण से पूछताछ की। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद से पूछताछ का चौथा दिन था। इससे पहले फिल्मसाज पूरी जगन्नाथ, फोटोग्राफर श्याम और अदाकार सुब्बाराजू से भी पूछताछ की जा चुकी है। ड्रग माफिया के सरगना कैल्विन के साथ ताल्लुकात के शुबे में कई तेलुगु फिल्मी शख्सियतों को नोटिस जारी की गई थी और इसी सिलसिले के तहत इनसे पूछताछ की जा रही है। खुसूसी टीम ने हफ्ते को शहर के बार और पब मालिकीन को भी तलब करते हुए इंतबाह दिया कि अगर किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल को धमकियां मिलने की इत्तलाआत भी मिली हैं। दूसरी तरफ रियासती डीजीपी अनुराग शर्मा ने बताया कि अकुन सबरवाल को मिली धमकियों के सिलसिले में इंटेलिजेंस काम कर रही है और इसका 2 दिन में पता चला लिया जाएगा। उधर फिल्मसाज व हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने यह कहकर तनाजा खड़ा कर दिया है कि ड्रग माफिया की तहकीकात के मामले में अकुन सबरवाल को बाहुबली बनाकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि जिस तरह फिल्म स्टार्स को बुलाकर पूछताछ की जा रही है, क्या इसी तरह स्कूल और कॉलेज के तुलबा को भी घंटों पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस रुकने काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ड्रग्स मामले की तहकीकात नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी टीम की तहकीकात पर अब कई शुबहात पाए जाते हैं। खुसूसी टीम की तहकीकात मंजर आम पर भी आ रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल को धमकियों के फोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि हुकूमत को मरकजी एनआईसी को इस मामले में मुलविस करना चाहिए। कुल जमाती कायदीन के साथ इस मसले पर बातचीत की जाए। किसी को भी इस पूरे मामले में बख्शा नहीं जाना चाहिए। सिट का जिम्मेदारी भी बनता है, वो अपना तरीका से इंक्वायरी कर रहा है। वो जो प्रभावित होता है वो छुपा के क्या रखना, टाइम पे क्या निकालना, किसको क्या करना, एक्ट कैसा है वो देखना। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, वो अकुन सबरवाल साहब का आया वो तो कंफर्म नहीं किया, फिर भी मीडिया के अनुसार अगर रिपोर्ट्स में सही माने सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है तो ये बहुत गंभीर से देखना चाहिए। मुख्यमंत्री को मॉनिटर करना चाहिए,
पूरा प्रोटेक्शन देना है, किसी को छोड़ना नहीं, सब तरीका से सिट को भी पूरा तरीका से निगरानी रख के जो सिट में देता वो बाहर आके जो कुछ बात कर रहे हैं वो डॉक्टर से लेके जो फोरेंसिक लैब से लेके सब में निगाह होना चाहिए, कहीं मैनेज नहीं होना रिपोर्ट्स भी। इसलिए उतना आयरन हैंड से टैकल करे तो ही जस्टिस होता है। केबीआर फ्लाईओवर की मुखालिफत करते हुए सॉफ्टवेयर कंपनियों के मुलाजिमीन और माहौलियात के तहफ्फुज के हामी कारकुनों ने धरना दिया। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत एक तरफ हरिता हरम प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए पौधे लगा रही है तो दूसरी तरफ केबीआर पार्क के पास फ्लाईओवर की तामीर के लिए दरख्तों को काटा जा रहा है। कारकुनों ने माहौलियात के तहफ्फुज का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि तरक्की के नाम पर अब तक 1300 दरख्त काटे गए हैं। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। मस्जिद टेक नामपल्ली में आजिमीन के लिए तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। मौलाना जियाउद्दीन नक्शबंदी ने मनासिक व फजाइल हज बयान किए। मुनीरुद्दीन मुख्तार ने एहराम बांधने के तरीके से वाकिफ करवाया। मौलाना जियाउद्दीन नक्शबंदी ने आजिमीन के सवालात के जवाबात भी दिए। यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने मुलाजिमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए हायर एजुकेशन काउंसिल के दफ्तर मानसम टैंक के पास धरना दिया। एहतजाजी मुलाजिमीन का कहना था कि इससे पहले उनकी मुलाजिमतें मुस्तकिल करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। 15 दिन से हड़ताल जारी है। हुकूमत की तरफ से कोई रद्द अमल भी सामने नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस संगारेड्डी ने मोटर गाड़ियों की जांच के लिए एक खुसूसी व्हीकल जांच सर्टिफिकेट का स्टिकर जारी किया है। एसपी जिले संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि ट्रैफिक पुलिस मुख्तलिफ कंपनियों, खानगी मदारिस और इदारे जात बिलखुसूस अक्षय पात्रा और मिड डे मील्स की गाड़ियों की जांच के लिए यह स्टिकर जारी किया है। उन्होंने बताया कि इदारे जात के जिम्मेदारों को चाहिए कि वो कब्ल अज वक्त मज़कूरा स्टिकर हासिल कर लें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और ओवर स्पीड शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ हस्बे मामूल कार्रवाई करके चालानात आयद करेगी। साउथ जोन के तमाम पुलिस स्टेशन हुदूद में जुमा की रात देर गए चबूतरा मुहिम चलाते हुए पुलिस ने सड़कों पर घूमने और आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को तहवील में ले लिया है। पुलिस ने 267 नौजवानों को तहवील में लेकर उनके फिंगरप्रिंट्स भी हासिल किए और हफ्ते की सुबह वालिदैन व सरपरस्तों की मौजूदगी में तहवील में लिए गए नौजवानों की काउंसलिंग की गई। डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने सरपरस्तों को ताकीद की है कि अपने बच्चों को रात में घूमने फिरने से बाज रखें। आइंदा वो पकड़े गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर नौजवानों को रातों में ना घूमने के लिए अहद भी दिलाया गया। शमशाबाद पुलिस और आरजीआई पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके 1 करोड़ रुपये मालियाती मुख्तलिफ नकली तुखम जब्त कर लिया है। एसीपी राजेंद्र नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़ एक फार्म हाउस पर धावा करके नकली तुखम को जब्त किया, जबकि नकली तुखम फरोख्त करने वाले 3 अफराद फरार होने में कामयाब रहे, जिसमें फार्म हाउस का मालिक रविंदर रेड्डी भी शामिल है। पुलिस ने एक केस दर्ज करके फार्म हाउस को मोहरबंद कर दिया और मफरूर अफराद की तलाश भी शुरू कर दी गई है। और दूसरी तरफ हबीबनगर पुलिस व महकमे ज़राअत के ओहदेदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में तरकारियों की नकली तुखम की बड़ी मिकदार को जब्त कर लिया है। दोनों टीमों की तरफ से लैंडिंग्स सीड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की गोदाम वाक़े नामपल्ली पर धावा किया गया। पुलिस और महकमे ज़राअत के ओहदेदारों ने मुख्तलिफ तरकारियों के अलावा तेल और दालों के 30,000 किलो के बैग्स जब्त कर लिए हैं।
इसकी कीमत 20 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में सूर्यानगर कॉलोनी के साकिन मोहम्मद तबरेज को गिरफ्तार किया। पटनचीरू पुलिस हुदूद में वाक़ एक कुंटे में 3 कम उम्र लड़के गरकाब हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये तीनों 8 साला मोहम्मद मुजाहिद, 11 साला अब्दुल अजीज और 8 साला अंकुश पैराकी के लिए गए थे। पटनचीरू पुलिस गौताखोरों की मदद से लाशों को हफ्ते के दिन निकालने में कामयाब रही। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। एसओटी नारसिंगी पुलिस और वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके एक कार से 200 किलो गांजा जब्त किया है, जबकि इस सिलसिले में पुलिस ने गांजा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा अफराद, जिनके नाम मख्फी रखे गए हैं, गच्चीबावली से मुंबई गांजा मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस के हाथों पकड़े गए। एसओटी ने गिरफ्तार शुदा अफराद को मजीद पूछताछ के लिए नारसिंगी पुलिस के हवाले कर दिया है। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मलेशियन टाउनशिप में पुलिस ने धावा करते हुए गांजा इस्तेमाल करने वाले 5 अफराद बशमूल 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 20 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ की जा रही है। जिले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल में ज़ेरे तामीर इमारत से एक नौजवान गिरकर बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मेदक का रहने वाला 22 साला राजू एक इमारत की पहली मंजिल से हैवी मिशनरी पर गिरकर हलाक हो गया। संगारेड्डी पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहब्बत में नाकामी पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कुकटपल्ली मलेशियन टाउनशिप में दिनेश नामी नौजवान अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप मुंह को लगाकर इंतहाई इकदाम किया। दिनेश का मुंह प्लास्टिक कवर से ढका हुआ पाया गया। मुकामे वाक़े पर खुदकुश नोट बरामद हुआ, जिसमें उसने लिखा कि मोहब्बत में नाकामी की वजह से उसने ये कदम उठाया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सनतों से पैदा होने वाले कचरे और मलबे से फैलने वाली आलूदगी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने ओहदेदारों को केटीआर की हिदायत। मुस्तकिल इब्तदाई मराकिज को 30 बिस्तरों वाले दवाखाने में किया जाएगा तब्दील, वजीर सेहत का ऐलान। हुकूमत ड्रग्स मामले में किसी को बचाना नहीं चाहती, वजीर आबकारी की वजाहत। एनफोर्समेंट डायरेक्टर अकुन सबरवाल की सताइश। साउथ जोन के तमाम पुलिस स्टेशन हुदूद में रातों में आवारा गर्दी करने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम, सरपरस्तों को भी की सख्त ताकीद। पटनचीरू के कुंटे में पैराकी के दौरान 3 कम उम्र लड़के गरकाब, गौताखोरों की मदद से लाशों की दस्तयाबी। शमशाबाद और हबीबनगर पुलिस की तरफ से नकली तुखुम की फरोख्त के गोदामों पर धावे, बड़े पैमाने पर नकली तुखुम जब्त। और नारसिंगी में कार से 200 किलो गांजा हुआ जब्त, गच्चीबावली से मुंबई मुंतकिली की कोशिश नाकाम। और इसी के साथ 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।